जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवन श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवन श्री वृंदावन श्री वन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। जीव मात्र का साध्य है प्रेम और साधन है एकांत निष्ठा। जिसका हृदय एकांत नहीं हुआ है वो कभी प्रेम को स्पर्श भी नहीं कर सकता। आजकल के उपदेशकों का कुछ मूल्य नहीं। रात दिन उपदेश दिया करते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, किंतु एक भी उपदेश हृदय को स्पर्श नहीं करता। ईश्वर ने जीव को जिस स्थिति में रखने के लिए प्रकृति को आदेश कर रखा है उसी स्थिति में वह रहता है। चिरकाल तक उसी स्थिति में रहने से जीव को मोह हो जाता है। इस मोह जाल से निकलने के लिए महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए। मेरी समझ में इस युग में नाम जप सत्संग से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है। मनुष्य नाना प्रकार के स्वभाव के होते हैं, उनकी चेष्टाएं उनके नित्य प्रति के व्यापार भी विचित्र प्रकार के होते हैं। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो, अपने स्वच्छ हृदय में प्रभु प्रेम को उदय करना चाहता हो, उसे चाहिए कि वह हर श्वास में नाम जप करे। नाम जपने से जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं सबसे अरुचि होना शुरू हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति से न मिले जो आपको कुछ चेष्टाओं की बातें बतावे, ध्यान भंग करे। विरोधी विचार वाले व्यक्तियों को हमेशा उनसे दूर ही रहना चाहिए। वो महाविघ्न डालने वाले होते हैं। भगवान की आराधना और प्रार्थना ऐसी वस्तु है कि वह यदि शुद्ध श्रद्धा भक्ति से की जाए तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी सिद्धि न हो सके। परंतु उस प्रकार का विश्वास और भगवत प्राणता हुए बिना उसकी केवल नाट्य रचना सचमुच उपहासास्पद ही है। भगवान ने कहा है कि जो प्राणी अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हुए समय को उपासना करते हैं उन योग युक्त के योग और क्षेम का निर्वाह मैं ही चलाता हूँ। जो वस्तु मिली नहीं है उसका प्राप्त होना योग है और मिली हुई की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। भगवान सर्वात्मा ही भगवत प्राणियों के योग क्षेम का निर्वाह करते हैं। जैसे अपराध लोक व्यवहार और उपयुक्त वस्तुओं की प्राप्ति योग है, वैसे ही मोक्ष आदि के उपयोगी ज्ञान समाधि आदि की प्राप्ति भी योग ही है। शरणागति का भाव महानुभावों ने ऐसा वर्णन किया है कि जैसे गौ अश्व आदि का विक्रय करने वाला पुनः उनके भरण पोषण की चिंता में नहीं पड़ता, उसी तरह अपने सर्वस्व सहित अपने आप को भगवान में समर्पण कर देने वाले प्राणी को अपने लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की चिंता नहीं रखनी चाहिए। परंतु यह सब ऊपर के भावों के समान बनावटी हो सकता है। प्राणियों में देखा जाता है कि ऊपर से भगवान की शरणागति की बात त्राहि माम शरणागतम आदि शब्दों में कही जाती है, परंतु हर समय अपने भोजन पान धन पुत्र प्रतिष्ठा अर्जन में व्यग्रता दिखाई देती है। यह प्राणियों से ही हो नहीं सकता कि घर में आग लगी हो और वह अव्यग्रता से भगवान के ध्यान या जप में लगा रहे। यदि किसी सौभाग्यशाली की यह स्थिति हो जाए तो अवश्य भगवान उसके घर की आग बुझा देते हैं। आलस्य और अक्रमण्यतावश अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करना यह एक बात है। भगवत प्राणता में विश्व विस्मरण होने से वैसा हो यह दूसरी बात है। अपने यहाँ के कितने ही भक्तों के उदाहरण हैं
कि उनके भगवत भजन में तन्मय होने पर भगवान ने ही उनके कर्तव्यों का पालन किया है। रावण, मेघनाद आदि राक्षसों की कथाओं में भी ऐसी बातें आती है कि वे लोग युद्ध के अवसरों में जिस समय अपने यज्ञ या देवाराधना में बैठते थे उस समय किसी बात की परवाह नहीं करते थे। तब उनका ध्यान आराधन आदि भंग करने के लिए सुग्रीव के सैनिकों की ओर से विघ्न किया जाता था। उस समय लोगों की यह धारणा थी कि यदि इनके निर्विघ्न देवाराधना संपन्न हो गए तो फिर इन पर विजय प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। वे लोग भी घोर अपमान और कष्ट सहन करके भी अपने आराधन से नहीं उठते थे, और यदि किसी प्रकार से उन्हें उठना पड़ता तो वे उसे अपनी सफलता में बाधक समझते थे। सर्वत्र ही निजी प्रयास साधे कार्यों में भी प्राणियों को ईश्वर का सहारा रखना ही पड़ता है। द्रौपदी और गजराज का जब अपना और अपने रक्षकों का सहारा टूट गया तब फिर भगवान के बिना उनका और कौन रक्षक हुआ। आलसी एवं अकर्मण्य नहीं, किंतु भगवान का भक्त अपनी भक्ति से उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को भी अपने वश में कर लेता है, जिनके भूविलास से माया अपनी गणित ब्रह्मांडों का सृजन पालन एवं सराहना करती है। उन भक्तों की आत्मा को कौन सा ऐसा कार्य अवशिष्ट रह सकता है जो भगवान के कृपा कटाक्ष से न हो सके। सच्चे भक्तों की प्रार्थना से समाज एवं एक देश का ही नहीं विश्व भर का कल्याण हो सकता है और हुआ है। परंतु उस प्रकार की योग्यता और प्रार्थना तत्परता जब तक नहीं है तब तक हम अपने अनेक लौकिक स्वार्थ में कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जब तक प्राणी को भोजन पानादि नाना व्यवहारों का स्मरण बना रहता है तब तक के लिए वह नहीं होता। उस काल में के अनुसार भगवत स्मरण के साथ कर्तव्य कोटि में उपस्थित समस्त लौकिक पारलौकिक कर्मों के करने में प्रयत्नशील होना ही चाहिए। इत्यादि वचनों से भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि राग द्वेष विहीन होकर व्यक्तिक और सामूहिक कल्याण दृष्टि से अपने कर्तव्य कर्म के पालन में शास्त्रानुसार ही सन्नद्ध रहो। वेद शास्त्रों पर आस्था और श्रद्धा रखकर उनके आज्ञानुसार चलने से लोक परलोक भगवत आराधन भगवत प्रसन्नता सब कुछ सुलभ हो जाएगा। व्यष्टि समष्टि लौकिक पारलौकिक ऐसा कोई अभ्युदय या कल्याण नहीं है जिसका वेद शास्त्र से संबंध न हो। वेद देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार की सभी हलचलों या चेष्टाओं का औचित्य अनुत्य सौष्ठव अस्वष्टव समयकृत्व असमयकृत्व वेद शास्त्र से ही निर्णीत होता है। प्रज्ञा अपराध से यदि कोई साधारण निषिद्ध कार्य हो जाए तो इतने से ही दूसरे किसी बड़े निषिद्ध कार्य का अनुमोदन कदापि वांछनीय नहीं हो सकता। सर्वथा शास्त्रों की दृष्टि से चलने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं है। संसार में बहुत से ग्रंथों की अच्छाई बुराई उनके प्रतिपाद विषय की अच्छाई बुराई पर अवलंबित रहती है, परंतु वेद शास्त्र की यही विशेषता है कि वहाँ विषय की अच्छाई बुराई वेद शास्त्र की सम्मति असम्मति पर निर्भर है। उन शास्त्रों के आधार पर यह भी विदित होता है कि बहुत से ऐसे भाव है जो स्वयं दूषित वस्तुओं के संसर्ग से नहीं दूषित होते, किंतु दूषित वस्तु ही उनके संसर्ग से भूषित हो जाती है। भगवान की ठीक आराधना और प्रार्थना समस्त दोष जालों का उन्मूलन करके प्राणी को सन्मार्ग पर ला सकती है और व्यक्तित्व सामूहिक लौकिक परलौकिक सब प्रकार का कल्याण संपादन कर सकती है। यह तो सभी को मान्य है। सद्बुद्धि से ही सन्मार्ग में प्रवृत्ति और सब प्रकार का कल्याण संभव है, परंतु वह सद्बुद्धि ही कैसे प्राप्त हो। सत्कर्म से सद्बुद्धि और सद्बुद्धि से सत्कर्म माना जाए तो फिर अन्य अर्थ से दोष आता है। सत्य प्रेरणा से सत्कर्म का पक्ष यद्यपि ठीक ही है, फिर भी सत्य प्रेरणा का आधार करने की सद्बुद्धि वहाँ पर अपेक्षित रहती है। अतएव हमारे यहाँ सर्वप्रधान गायत्री मंत्र द्वारा सद्बुद्धि और सत्य प्रेरणा के लिए भी भगवान की प्रार्थना का ही संकेत
मिलता है। समस्त पुरुषार्थों सभी कर्तव्यों का एक मूल सद्बुद्धि है। अतएव अपने देह दुर्बल्य, प्राण दुर्बल्य, इंद्रिय दुर्बल्य सुनकर रोष नहीं होता, परंतु सद्बुद्धि का दुर्बल्य सुनने से असहन क्षोभ उत्पन्न होता है। इसलिए सद्बुद्धि सत्प्रेरणा के लिए भगवान से ही प्रार्थना की जाती है, जिससे समस्त पुरुषार्थ सरलता से अपने आप सिद्ध हो सके। यह सिद्धांत है। प्रार्थना का प्रभाव मन चित्त को बिना अस्थिर किए नहीं हो सकता। किसी के प्रश्न के बिना न बोले तथा कोई अन्याय से प्रश्न करता हो तब भी न बोले। मेधावी विद्वान पुरुष जानने पर भी नियमानुसार प्रश्न किए बिना मूर्ख मनुष्य के समान व्यवहार करें। साधना का अर्थ है मन को किसी विषय में एक निष्ठ भाव से संयुक्त करना। यह जिस प्रकार किसी उत्कृष्ट विषय में किया जा सकता है, उसी प्रकार उसके विपरीत निकृष्ट विषय में भी हो सकता है। परंतु हम यहाँ जिस साधना के विषय में कहने को प्रस्तुत हुए हैं, वह तो विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि आदि के कारण अवागमन संगोचर परम तत्व की प्राप्ति का उपाय। उससे व्यक्त करने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है, वह भी अव्यक्त है। मनुष्य तो अपनी भाषा के द्वारा उसे निरूपण करने का केवल प्रयत्न मात्र करता है। साधना भी उस मानवीय भाषा के एक शब्द है, इसलिए उस अव्यक्त तत्व का इससे भी ठीक ठीक दिग्दर्शन नहीं हो सकता। इस साधना में प्रवृत्त होने के लिए नीति, वैराग्य एवं ज्ञान आदि के कुछ विशिष्ट गुणों की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य यंत्र मन है। अज्ञात रूप से मन सर्वदा इसी के लिए उत्सुक रहता है। समय समय पर हम ईश्वर के लिए व्याकुल हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि मन अव्यक्त रूप से प्रभु के ही पास है, किंतु अज्ञानवश उनसे बेमुख हो रहा है। कभी कभी कारणवश जब उस संस्कार का उद्दीपन होता है, तो वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है, परंतु वह त्याग और वैराग्य और वह आंतरिक व्याकुलता इस समय कहाँ है? संसार चक्र में पड़कर यह निरंतर उसी में छटपटा रहा है। साधना के लिए मन की ध्यानावस्था होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान ही साधना का प्रधान अंग है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ध्यान कहाँ करना चाहिए? जिसे कुछ भी पता नहीं है, उसे यह कौन बतावेगा कि किस स्थान में ध्यान करना होगा? कहते हैं कि ध्यान के लिए स्थान हृदय है। इसी को और भी स्पष्ट रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि गुरुदेव के उपदेश के अनुसार हृदय में शब्द, ज्योति और रूप, इन तीन वस्तुओं का अनुभव करने का प्रयत्न करें। सप्त साधन करने से अंत में एक ऐसे शब्द का अपरोक्ष अनुभव होता है जो जीव के हृदय से लेकर प्रत्येक अणु परमाणु में निरंतर व्याप्त है। इस प्रकार शब्द की सिद्धि हो जाने पर शब्द में ही डूबने से एक अद्भुत ज्योति का अनुभव होता है। वह भी उसी प्रकार सर्वव्यापक जान पड़ती है। शब्द और ज्योति, इन दोनों की उपलब्धि ध्यान से ही होती है, परंतु इनकी एक नित्य अवस्था भी है जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा ही है, जिसे शब्द ब्रह्म और ज्योति ब्रह्म कहा जाता है। उसमें रूप नाम की कोई वस्तु नहीं है। साधक को शब्द अथवा ज्योति के ही भीतर मग्न रहना पड़ता है। यह एकमात्र चैतन्य स्वरूप अथवा शुद्ध अहम बोध स्वरूप है, परंतु इन दोनों में एक साथ कोई भी डूबकर नहीं रह सकता। इनमें से किसी एक में ही डूबना होगा। उसमें डूबने से ब्रह्म स्वरूप में स्थिति होती है। शब्द और ज्योति का ध्यान यथार्थ भगवत साधना का केवल रास्ता ही है। तीसरी वस्तु रूप है। शब्द और ज्योति से साधक के मन की कल्पना के अनुसार रूप की सृष्टि होती है। जिसकी जिस वस्तु और मूर्ति में निष्ठा है, उसके लिए उसी रूप या वस्तु की रचना होती है। साधारणगत जिस वस्तु की रचना शब्द ब्रह्म से होती है, वह निम्न स्तर की होती है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी एवं लता आदि। तथा जिस वस्तु की रचना मन ज्योतिर्मय ब्रह्म से करता है, वह उच्च स्तर की होती है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि संपूर्ण देव वर्ग। जिस समय साधक
साधना के द्वारा पूर्ण तत्व प्राप्त करता है, उस समय उसका ज्ञान इन सब सृष्टियों में अधिकार होता है। यही साधन की पूर्ण अवस्था है और यही जीव के लिए वांछनीय है। किसी भी प्रकार साधन के द्वारा इन तीनों शब्द ज्योति रूप में से किसी भी एक को स्वायत्त करना ही चाहिए, चाहे गुरु के उपदेश से हो, चाहे नैतिक जीवन के उत्कर्ष से। इन तीनों में से किसी एक को स्वायत्त करके उसी में डूबने से कर्म सत्य का मार्ग पाने की आशा की जा सकती है। हम जिस समय कोई भी कार्य करते हैं तो सांसारिक अनेकों विघ्न बाधा आती रहती है, किंतु अभ्यास किया जाए नाम जप की, नाम रट की, जिह्वा से हर समय राधा 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 राधा, राधे कृष्ण या राम 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 राम, तो फिर आप देखना, खुद ही स्वयं को अनुभव करना कि आपके अंदर एक ऐसी विभूति जागृत होती है हृदय में कि मैं वर्णन नहीं कर सकता उसका। बहुत ही अलग स्फूर्ति होती है। तो इसलिए हमेशा नाम जप जो है प्रधान बताया गया है। सभी शास्त्र में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जो संत हुए हैं, सभी का एक ही मत है कि भगवत प्राप्ति कलिकाल में केवल नाम जप से ही हो सकती है। सत्संग अवश्य करनी चाहिए। हाँ, कुछ देर विक्षेप होगा, किंतु आस्ते आस्ते वो विक्षेप दूर हो जाएंगे। जगत रचकर आवश्यकता होने पर अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं प्रभु। हमें भी इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और भगवान का साक्षात्कार तभी हो सकती है कि ध्येय होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। भगवत प्राप्ति हर जीव कर सकता है, किंतु अन्य योनि में तो नहीं। केवल मानव योनि से ही भगवत प्राप्ति करने के लिए मानव तन मिला है, जो पता नहीं कब मिलेगा। आज हमारे जो संबंधी है, रिश्तेदार है, नातेदार है, कुटुंब है, शरीर जब तक है तभी तक है। तो हमें यही पहले मेन चीज़ पहचानना है कि हम कौन हैं। न जाने जो हमारे पुत्र है, पिता है, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, ये हमारे पूर्व जन्म में कौन थे ये भी ज्ञात नहीं हमें। यहाँ तक कि माँ के उदर में थे 9 महीने, वो भी हमें ज्ञात नहीं कि किस हालत में था हम। तो फिर आगे पीछे का जन्म के विषय में हम क्या जान सकते हैं। इसलिए आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, ये बीच में पड़े हुए हैं। तो बीच में का जो रास्ता बताया गया है, केवल भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होना चाहिए। हमें मुफ्त में ये अनमोल जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला। भोग विलासता में अपना जीवन नष्ट न करे, नहीं करनी चाहिए। हर समय एकाग्रता से जो भी कर्म है, काम है, धंधा है, कर रहे हैं, करते रहें, किंतु नाम अंदर चलते रहे। एक व्याकुलता होनी चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए कि हमें प्रभु को पाना है। श्री हरि का दर्शन करना है। इसलिए जब तक पूर्ण प्रेम का उदय नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति
असंभव है। इसलिए हर समय नाम अवश्य जपना चाहिए। नाम में वो प्रभाव है कि नाम से सारे कर्म जो है आपके सिद्ध हो जाते हैं। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि नाम जप करने वाले प्राणी को कोई संकट, विघ्न, बाधाएं परेशान ही नहीं कर सकता। शारीरिक हो या मानसिक हो या सांसारिक हो, कुछ भी हो। इसलिए भगवत प्राप्ति का साधु दो ही चीज को छोड़ता है, पैसा और स्त्री। लेकिन साधु का मतलब ये नहीं कि जो साधु जंगल में घूमते हैं। साधु का मतलब सभी साधु हो सकते हैं। खान पान शुद्ध खाना चाहिए, बिना प्रभु को अर्पण किए नहीं खाना चाहिए, मांस मंद्रा से दूर रहना चाहिए। अब अच्छे पदार्थ को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, दूर से ही त्याग देना चाहिए। यदि इनसे संबंध बना रहा तो फिर असाधु ही है। इसलिए आज के दौर में देखते होंगे आप लोग कि शायद ऐसा कोई घर हो जिस घर में कलह न हो, क्योंकि हर घर में कलयुग बैठा है। अब इसका कारण क्या, इस पर कोई ध्यान नहीं देते। इसका कारण यही है, खान पान शुद्ध नहीं है। जिस घर में मांस बनेगा, जिस घर में मदिरा पान होगा, उस घर में कलयुग तो समाया हुआ रहेगा। वहीं ग्रह नक्षत्र सब हावी रहते हैं। जहाँ कलयुग है वहीं सब कुछ हावी रहेंगे। हमेशा कलह होते ही रहेगा। चाँव 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 चाँव, मारपीट, दंगा फसाद। आज बहुत से स्त्रियां अपने पति को अपमान करती है, बहुत सा पति अपने पत्नी को अपमान करता है, पिता पुत्र का अपमान करता है, पुत्र पिता का अपमान करता है, यहाँ तक कि घर से भी बाहर निकाल देते। तो खान पान बहुत जरूरी है, इस पर विशेष ध्यान दें। हर संत जो ये चीज़ को माना करते हैं, क्यों माना करते हैं, इसका कारण यही है कि जहाँ मांस भक्षण होगा, हिंसा होगा, वहीं तो कलयुग रहेगा। जहाँ कलयुग होगा वहाँ शांति तो असंभव है, शांति हो ही नहीं सकता। और जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। इसलिए शांति के लिए हमारा शुद्ध आहार होनी चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए, सबका हित के विषय में चिंतन करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए। जो चीज़ें दुनियादार आदमी के लिए है वही साधु के लिए हराम है। आज़ाद फकीर दुनिया के किसी वस्तु के पास नहीं फटकते देते हैं, आकाश के नीचे रहते हैं और अपनी सब प्रकार की इच्छाओं को बर्बादी करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। वो अच्छे पदार्थ मिलने पर भी नहीं लेते, केवल सूखी रोटी खाकर रहते हैं, स्वाद के लिए कुछ नहीं खाते। साधु को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपना काम किसी से न कराया जाए, स्वयं ही अपना सारा काम कर ले, अपने को किसी के एहसान का बंधन में नहीं बांधे, भूल कर भी ना कोई भी चीज़ इस्तेमाल न करें। इस साधु के लिए है। जो साधु नए नए चीज़ों पर अगर यदि लालसा करे वो साधु हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा संग होनी चाहिए तो संतों की। मन और इंद्रियों के संयम रूप तप से सत्व शुद्ध अंतकरण की, सत्व से मन विचार शक्ति के विकास की और मन से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तथा आत्मज्ञान से अज्ञान रूपी आवरण निवृत्त हो जाता है। प्राणी मात्र में चित्त का निवास है। कार्य भेद से उसके मन और बुद्धि ये दो विभाग हो जाते हैं। संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति को मन और
निश्चयात्मिका वृत्ति को बुद्धि संज्ञा दी गई है। बुद्धि को मति, विचार शक्ति, ज्ञान ग्राहिणी वृत्ति तथा क्रिया भेद से स्मृति, मेघायादि नाम दिए भी जाते हैं। मन और बुद्धि का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसा प्रत्येक मनुष्य को अनुभव भी होता है। जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती है उन सब के शुभाशुभ संस्कार वासना चित्त पर जम जाते हैं। इसी प्रकार दूसरी ओर मन बुद्धि के कार्य का प्रभाव शरीर पर पड़ता रहता है। जैसे मानसिक प्रसन्नता होने पर मुख प्रफुल्लित और तेजस्वी प्रतीत होता है। चिंताग्रस्त होने पर शरीर निस्तेज और निर्बल हो जाता है। क्रोध की उत्पत्ति होने पर रक्त विस्मय बन जाता है। हिताहित का विचार विस्मृत हो जाता है और लोभ का उदय होने पर धर्म अधर्म का विवेक दूर हो जाता है। शुभ संस्कारों से शुभ कर्म में और अशुभ संस्कारों से अशुभ क्रिया में रति होने लगती है। सांसारिक वासनाओं से मनुष्य संसार में प्रवृत्त होता है और भगवत भक्ति जनित संस्कारों से धर्म में अनुराग होकर अधर्म की ओर से उपराम वृत्ति होने लगती है। फिर परिणाम में शुभाशुभ संस्कारों अथवा मन बुद्धि की औन्नति के अनुरूप मनुष्य का जीवन सुखी दुखी या सफल निष्फल बनता है। चित्त की प्रेरणा के पश्चात ही शारीरिक क्रियाएं होती है। शिशु का हाथ पैर हिलाना, रोना या हंसना, ये सब कार्य उसके चित्त की प्रेरणा के अनुसार ही होते हैं। मन की आज्ञा मिले बिना शारीरिक चेष्टा नहीं होती। मन भी अपनी शक्तियों द्वारा विचार, संवेदन और इच्छा, ये तीन मानस व्यापार कर लेने के बाद ही किसी शारीरिक क्रिया के लिए आदेश देता है। ऐसा निरीक्षण करने पर अवगत हो जाता है जैसे किसी को एक मच्छर काट रहा है। उस समय उसके मन में सबसे पहले संकल्प का स्फुरन होकर विचार का उदय होता है। फिर बात वहाँ नाड़ियों के केंद्र स्थान मस्तिष्क देश में मच्छर के दंश जनित प्रतिकूल वेदना की प्रतीति होती है और तब उस वेदना के निवारणार्थ मन में इच्छा का उद्भव होता है। इस प्रकार इन तीन क्रियाओं के हो जाने पर मच्छर को उड़ाने के लिए हस्त इंद्रिय प्रेरित होती है, तदंतर ब्राह्म क्रिया होती है। अतः इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो गई कि शरीर के शुभाशुभ या सामान्य चेष्टा रूप समस्त कर्मों का प्रारंभ तभी होता है जब विचार, संवेदन और इच्छा प्रेरणा ये तीनों मानस व्यापार हो लेते हैं। इन तीनों मानसिक व्यक्तियों के विपरीत किसी भी कर्म में मनुष्य की प्रवृत्ति अथवा उससे निवृत्ति नहीं हो सकती। यदि मनुष्य इन तीनों मानस वृत्तियों का सामंजस्य रहकर मनोवृत्ति रूप साधन के यथोचित विकास के लिए प्रयत्न करे तो वह इच्छानुसार सांसारिक उन्नति या परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। जितने अंश में इस त्रिविध शक्तियाँ का विकास कम होगा अथवा इनमें से केवल एक या दो शक्तियों का विकास करके इनके सामंजस्य को भंग किया जाएगा, उतने ही अंश में सुख की प्राप्ति कम होती जाएगी, जीवन दुख में बन जाएगा। इसलिए आस्तिक या नास्तिक सभी मनुष्य को इन तीनों वृत्तियों का समन्वय करके ही मानसिक प्रवृत्ति करनी चाहिए। इन तीनों वृत्तियों की मूल शक्ति सृष्टि में विलसित मूल तत्व ब्रह्म चैतन्य में अवस्थित है। सृष्टि के बाहर भीतर ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो इस मूल तत्व से पृथक हो। यह बात वेदों के निम्नलिखित मंत्रों से प्रकट होती है। इस ब्रह्म तत्व में सत्य, चित, आनंद, ज्ञान, बल, क्रिया आदि अनेक शक्तियां विद्यमान हैं। वही सृष्टि काल में मलिन सी होकर मन के भीतर प्रतीत होती है, क्योंकि यह अविचल नियम है, अर्थात कारण में रहने वाले गुण धर्म या शक्ति कार्य में सहज ही उतर जाते हैं। पर ब्रह्म की शक्तियों का मन और तन में प्रवेश हो जाता है। इस बात को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भी गीता में बताया है।
इस वचन के द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि अस्तु मन की जो शांत सम्यावस्था है वह परब्रह्म की सामान्य अवस्था सत शक्ति के साथ संबंध रखने वाली, मन में रहने वाली विचार शक्ति और ब्रह्म के चिदंश चेतना शक्ति में प्रकाशक तत्व स्वरूप गुण समान होने के कारण दोनों की एकता जानी जाती है। अतः मनुष्य की विचार शक्ति का विकास चिदंश के साथ एकता के द्वारा ही हो सकता है। मन की संवेदना शक्ति और ब्रह्म के आनंद अंश का घनिष्ठ संबंध भी अनुभव में आता रहता है। इसी प्रकार मन की कर्तृत्व शक्ति, इच्छा और प्रेरणावृत्ति तथा ब्रह्म की बल शक्ति एवं शरीर की क्रिया और ब्रह्म में रहने वाली क्रिया शक्ति भी तत्वत एक ही है। मतलब यह कि मानसिक शक्तियाँ पर ब्रह्म की सतचित आनंद आदि शक्तियों से पृथक नहीं। अतः मनुष्य जितने अंश में परब्रह्म के साथ सहयोग रखेगा उतने ही अंश में अपने अंतर की शक्तियों को उन्नत कर सकेगा। इस निबंध में केवल विचार शक्ति रूप परमार्थिक साधना का ही मुख्यतः विवेचन किया है। शेष दो साधनों में संवेदन और कर्तृत्व शक्ति तथा शारीरिक शक्ति के संबंध में यदि कभी अवसर मिला तो फिर विचार शक्ति प्राणी मात्र के जीवन का दीपक है। जैसे चित्त शक्ति शिव विश्व को प्रकाशित करती है, वैसे ही विचार शक्ति जीव को कर्तव्य पथ को निश्चित करती है। किसी प्रश्न के सत्यासत्य के निर्णय करना अथवा हित अहित, सज्जन दुर्जन, मित्र शत्रु, गुण दोष, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य और तन मन धन की योग्यता अयोग्यता आदि का विचार करना तथा जीवन के ध्येय और उसके सहायक साधनों का निश्चय करना, यह सब कार्य विचार शक्ति के द्वारा ही होते हैं। अतः इसकी जितनी अधिक प्रगति की जाए उतनी अधिक मात्रा में परीक्षण का बल बढ़ता है। यहाँ तक कि सृष्टि के मूल निमित्तोपादान कारण परब्रह्म और धर्म के स्वरूप का निर्णय भी विचार शक्ति के द्वारा ही होता है। धर्म का प्रधान लक्ष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति द्वारा केवल मुक्ति पाना ही है। यह कार्य विचार शक्ति का विकास किए बिना कदापि नहीं हो सकता। यदि विचार शक्ति का उपयोग इसके विपरीत दिशा में अर्थात भौतिक विद्याओं की प्रगति के लिए किया जाए तो उस विषय के ही ज्ञान की वृद्धि होती है, किंतु नैसर्गिक नियमों का आदर करके भौतिक ज्ञान की उन्नति की जाएगी तो वह कदापि समुचित कल्याणकारी नहीं हो सकती। जिस प्रकार अग्नि में घृत डालने पर वह अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार केवल भौतिक ज्ञान से विषय भोग की वासनाएं अधिकाधिक उद्दीप्त होती है, जिनसे मन में सदा अशांति बनी रहती है तथा स्वार्थवश संसार को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। जो मनुष्य इस हानि कर पथ पर चलता है उसकी संवेदना शक्ति के विकास में प्रतिबंध उपस्थित हो जाता है। फिर मन की तीनों शक्तियों का समन्वय नहीं रह पाता, जिससे वह भावी सुख से वंचित हो जाता है। अस्तु विचार शक्ति का यथोचित विकास धर्मशास्त्र के अनुग्रह से ही होता है। जब तक धर्मशास्त्र के तात्पर्य को हृदयगम नहीं किया जाएगा एवं नैसर्गिक नियमों का यथावत पालन नहीं होगा, तब तक सच्चे कल्याणकारी पथ की प्राप्ति नहीं हो सकती। विचार शक्ति का समय के विकास होने पर विदित होता है कि ब्रह्म ही इस सृष्टि रूपी रंगभूमि पर विलास कर रहा है। वही नट नटी समूह और दृष्टा बना हुआ है। उसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। सारा संसार उसी का रूप है। इस भूमंडल पर अनादि काल से चतुर्विध योनियों और 84 लाख प्रकार के अनंत प्राणियों की जीवन रक्षा, अनंत प्राप्ति, वंश वृद्धि आदि के निमित्त उद्योग, सामाजिक क्रांति, देश काल परिवर्तन, स्वार्थ बस दूसरों के देश जीवन और संपत्ति का नाश तथा विभिन्न गुण धर्म प्रकृति और आकृति वाली विविध प्रकार की अनंत वस्तुओं का रूपांतर होते रहना आदि नाटक युगारंभ से ही निरंतर हो रहा है। परंतु इन सब विधि विधाओं में भी ब्रह्म तत्व सदा सम अवस्था में ही बना रहता है।
समस्त भौतिक पदार्थों के बनते बिगड़ते रहने पर भी इस मूल उपादान और कारण के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। विचार शक्ति का विकास होने पर यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार भूगोल के अनुसार खगोल के पदार्थों का निश्चय भी विचार शक्ति कर लेती है। आकाश में उधर दृष्टि डालने पर सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, अनंत कोटि तेज पुंज, तारागण, नक्षत्रमाला, धूमकेतु आदि के अभिभ्रांत सतत परिभ्रमण का बोध होता है। इस दृश्य को देखने पर जिज्ञासु जनों के अंतःकरण में यह जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न हो जाती है कि यह सब क्या है, यह नित्य है या अनित्य है। अनित्य है तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है। इन सब अस्थिर चल पदार्थों का कोई न कोई स्थिर आधार होना ही चाहिए। यह स्थिर आधार कौन और कहाँ और कैसा है, इन जिज्ञासुओं की उत्पत्ति होने पर विचार शक्ति विवेक करने लगती है कि ये सब सृष्टि के अंतर्गत ही है। सृष्टि साकार और कार्य रूपा है। साकार पदार्थ अनादि नहीं होता, उत्पत्तिमान होने से वह सदा रह भी नहीं सकता। उत्पन्न होने वाला कार्य का रूपांतर होता है, अतः उसका नाश भी असंभावी है। इन अस्थिर पदार्थों को नियम में बांध रखने वाले परब्रह्म तत्व है, वही एक अग्निश्वर चिन्मात्र तत्व है, वही इस विनेश्वर विश्व का मूलाधार है, वही इस सृष्टि का निमित्त एवं उपादान कारण है, वही विवर्त रूप परिवर्तन रूप प्रवर्तन के द्वारा सृष्टि रूप बन गया है। यह सृष्टि रूप कार्य सच्चा रूपांतर नहीं है। यदि सच्चा रूपांतर होता तो मूल तत्व विकारी हो जाता, फलत संसार अधावधि टिक नहीं पाता। इस मूल तत्व के परिणाम में कदापि न्यूनता न होने के कारण वह अव्यय है। अब सब प्रकार के विकारों से रहित होने के कारण अविकारी है। नाश न होने के कारण अविनाशी है। उत्पत्ति हित होने के कारण अनादि और अंत रहित होने के कारण अनंत है। जो अनादि अनंत होगा वही त्रिकाल में संभाव से स्थिर रह सकता है। इसलिए इस तत्व को नित्य और सनातन कहा गया है। इस विश्व में उससे पृथक कोई पदार्थ न होने के कारण वह अद्वैत है। जो अद्वैत है वही निर्भय होता है। द्वैत में नित्य भेदभाव और राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार विचार शक्ति यह निर्णय करती है कि इस सृष्टि के मूल एक से अधिक तत्व नहीं है, केवल परमात्मा। सभी में जिसका ये दृष्टिपात होता है कि सभी में भगवत स्वरूप है, सभी में भगवान है। जिस तरीके से यंत्र होते हैं, पंखा चलता है, एसी चलती है, कूलर चलता है, टीवियाँ चलती है, बल्ब जलता है, अनेकों व्यवहार होता है, किंतु मूल में तो बिजली है। उसी प्रकार से यह शरीर जो है एक तरीक़ा से मान लिया जाए तो भी यंत्र समझिए, यंत्र है। अब यंत्र में भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हीटर है तो उसको जो है वो ताप देने वाला है, फ्रिज है ठंडक देने वाला है, तो यंत्र हुआ। उसी प्रकार से शरीर जो है अनेकों, कोई बहुत गुस्सैला टाइप का है, कोई मध्यम टाइप का है, कोई एकदम ही गुस्सा नहीं करता, इस टाइप के हैं। इस पर विशेष ध्यान देने चाहिए। यंत्र जो है कभी भी नष्ट हो सकते हैं। जप ही नाम जने आरती भारी, मिट ही कुसंकट होई सुखारी। सभासद निरखी पट, पकड़ी उठायो हाथ, तुलसी कियो इगारहो बसन बेस जदुना। जा पर तृण लो बारिये, राग विराग सुहाग, बड़े भाग सो पाइये, सो अगाध अनुराग। केवल नाम स्मरण से बड़े संकट सहज ही में मिट जाते हैं। श्री नाम महाराज कुछ संकट मिटाकर विश्राम लेते हैं, जापक को सुखी भी कर देते हैं। इतिहास में इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं।
गजेंद्र और माता द्रौपदी की आर्त पुकार पर उन्होंने उनके संकटों को बात ही बात में मिटाकर उन्हें भगवत दर्शन रूप अनुपम सुख प्रदान किया। शर्त यह है कि नाम महाराज को जो पुकारता है उसे अपने अथवा अपने संबंधियों के बल का भरोसा नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर बात बताई है कि सभासद निरखी पट पकड़ी उठायो हाथ, तुलसी कियो इगार हो बसन बेस जदुनाथ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।